जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, हाथ में चाय का कप है और अचानक एक हेडलाइन पर नजर पड़ती है। बस एक हेडलाइन, और इस एक हेडलाइन में इतनी ताकत है कि कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वो कांपने लगता है। तो आगे होता क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। देखते हैं कि ये एक खबर पूरी दुनिया पर आखिर कैसे असर डाल सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये होर्मुज जलडमरू मध्य है क्या, और क्यों क्यों ये पूरी दुनिया के लिए इतना मायने रखता है। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है। इसे आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की एक लाइफलाइन, एक अहम धमनी समझ सकते हैं। एक ऐसी धमनी जिसके बिना दुनिया की इकोनॉमी सच में रुक सकती है। आपको अंदाजा है कितना? पूरी दुनिया का जो तेल का व्यापार है ना, उसका लगभग 20% हिस्सा, जी हाँ 20%, इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर ये 20% का आंकड़ा आपको बड़ा नहीं लग रहा, तो इसे ऐसे समझिए। यहाँ से हर रोज, मतलब हर एक दिन, करीब करीब 1,70,00,000 से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस रास्ते की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? इसकी चौड़ाई। मतलब अपने सबसे संकरे पॉइंट पर ये जो इतना जरूरी रास्ता है, वो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ दुनिया का 20% तेल और दूसरी तरफ सिर्फ 33 किलोमीटर का एक तंग रास्ता। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं ना, तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव, यानी एक वैश्विक आर्थिक भूचाल के लिए स्टेज तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला और सीधा असर किस पर पड़ेगा? तेल की कीमतों पर। कीमतें रातों रात डबल या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। और ये तो सीधी सी बात है कि जब फ्यूल इतना महंगा होगा, तो उसे ले जाने वाले जहाज़ों का किराया, जिसे फ्रेट रेट्स कहते हैं, वो भी तो आसमान छुएगा ही। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। मतलब तेल महंगा हुआ तो जहाज़ों को लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा? दुनिया भर में डिलीवरी में देरी होगी और सारे पोर्ट्स पर जहाज़ों का जाम लग जाएगा। पूरी सप्लाई चेन में अफरा तफरी मच जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये रास्ता बंद हो कैसे सकता है। देखिए, वजहें कई हो सकती हैं। कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ड्रोन या मिसाइल अटैक हो सकता है, और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस रास्ते को असल में बंद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक खतरा, सिर्फ एक अफवाह ही काफी है जहाज़ों के किराए को आसमान पर पहुंचाने के लिए। और जब खतरा इतना बड़ा है, तो जाहिर है कि भारत जैसे देश पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। आखिर हम इस रास्ते पर काफी निर्भर है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सच तो ये है कि भारत का ट्रेड इस रूट की वजह से काफी खतरे में है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े बाजार हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, उन सब तक पहुंचने के लिए हम इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ये देखिए, यहाँ साफ साफ दिखता है हमारे कितने जरूरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चावल और मसाले, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग का सामान, ये सब इन्हीं बड़े बाजारों तक इसी एक रास्ते से पहुंचाए जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें। जहाज़ों का किराया यानी फ्रेट रेट्स डबल या ट्रिपल हो सकते हैं। जो खरीदार हैं वो पेमेंट रोक सकते हैं, और आखिर में जो एक्सपोर्ट का पूरा मार्जिन है वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस संकट से बचने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं एक तरह की सर्वाइवल गाइड की। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो किसी भी बिजनेस को इस तूफान से बचा सकती हैं। एक बहुत ही स्मार्ट मूव है शिपिंग की शर्तों, जिन्हें इनकोटर्म्स कहते हैं, उनको समझदारी से चुनना, जैसे एफओबी या एफसीए। इनका मतलब ये है कि जैसे ही आपका माल जहाज पर लोड हुआ, उसके बाद का सारा रिस्क खरीदार का। इससे अस्थिर हालात में सेलर सेफ रहता है। इसे एक तरह की ये एक्सपोर्टर सर्वाइवल किट ही समझ लीजिए। पहला कदम, अपने बाजारों में विविधता लाएं, सिर्फ मिडल ईस्ट पर निर्भर ना रहें। दूसरा, फ्रेट रेट्स को पहले से ही फिक्स कर लें। तीसरा, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस जरूर लें। और चौथा, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हमेशा तैयार रखें। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो किसी भी बिजनेस को डूबने से बचा सकते हैं। और अब आखिर में थोड़ा आगे का सोचते हैं। चलिए इस संकट के लॉन्ग टर्म असर पर एक नजर डालते हैं। क्या ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दे? अगर ये रुकावट लंबी खींचती है ना, तो कुछ परमानेंट बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
हो सकता है कि ग्लोबल ट्रेड के जो रास्ते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएं। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने पर मजबूर हो जाएंगी, मतलब वो किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहेंगी, और नए लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो सब हो रहा है, क्या ये एक टेम्पररी झटका है या फिर ये ग्लोबल ट्रेड के खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला एक परमानेंट शिफ्ट है? और देखिए, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। जब संकट आता है तो ज्यादातर एक्सपोर्टर्स घबरा जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, वो इसी मुश्किल में मौका ढूंढते हैं। वो अडैप्ट करते हैं और आखिर में प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि जो तैयार रहते हैं वो किसी भी मुश्किल को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं।